एक मोटा हाथी। हाथी राजा का शाही जीवन। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था। उसका नाम था हाथी राजा। वह जंगल का सबसे बड़ा और सबसे मोटा हाथी था। उसकी लंबी टांगें, चौड़ी पीठ और विशाल शरीर जंगल के सभी जानवरों में सबसे खास थे। जंगल में हर जानवर उसे आदर से हाथी राजा बुलाता था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वह किसी बड़े राजकुमार की तरह हो। हाथी राजा का दिल भी उतना ही विशाल था जितना उसका शरीर था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। हाथी राजा का किलेदार महल जंगल के एक खूबसूरत इलाके में था, जहां पेड़ पौधे और फूल फल बहुत थे। उसके महल में सैकड़ों हाथी, बंदर, शेर और अन्य जानवर रहते थे। यह जगह बहुत सुंदर थी और हर जानवर को यहाँ रहने का सौभाग्य मिलता था। हाथी राजा का दिन बड़े आराम से बीतता था। वह सुबह सुबह अपनी रानी हाथी रानी के साथ बगीचे में घूमने जाता, फल खाता और फिर जंगल के बच्चों को हंसाने के लिए कभी कभी नाचता। उसकी रानी भी बहुत प्यारी थी, लेकिन एक बात थी, वह थोड़ा जिद्दी स्वभाव की थी। हाथी राजा, जो खुद बेहद विनम्र था, अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की पूरी कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे हाथी राजा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। रानी की सास गांधी देवी का जंगल में आना हुआ। गांधी देवी एक बेहद कड़क और बारीकी से फैसले लेने वाली महिला थीं। उन्हें हमेशा सब कुछ अपने तरीके से चलाने की आदत थी। उनकी सास की मर्जी के बिना हाथी रानी को कोई निर्णय लेने की अनुमति नहीं होती थी। यह बात धीरे धीरे हाथी रानी को परेशान करने लगी। सास बहू की दुश्वारी। गांधी देवी ने आते ही महल में अपने रुतबे का एहसास करवा दिया। उन्होंने हाथी रानी को अपने फैसले लेने में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तुम्हें इन छोटे छोटे कामों को अपनी बहू को सौंप देना चाहिए, गांधी देवी कहती। तुम्हारी बहू ही सबको संभालने वाली है, इसलिए तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए। हाथी रानी, जो पहले ही अपनी सास की कुछ सलाहों से परेशान थी, अब पूरी तरह असहज महसूस करने लगी थी। एक दिन हाथी रानी ने हाथी राजा से अपनी परेशानी साझा की। प्रेमी महाराज, मेरी सास हर वक्त मेरे फैसलों में दखल देती हैं। वह मुझसे बहुत कुछ छीनने लगी हैं। हाथी राजा ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी। रानी, तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हारी सास की आदतें तो बदली नहीं जा सकती, लेकिन हमें उनका सम्मान करना होगा। हमें उनका आदर करना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते मजबूत रहें। लेकिन हाथी रानी की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं। गांधी देवी ने हमेशा उसकी कड़ी निगरानी रखी और उसे अकेला महसूस कराया। वह हाथी रानी को यह एहसास कराती रहती कि वह किसी चीज के लायक नहीं है और सिर्फ अपनी सास के सहारे ही वह किसी काम में सफल हो सकती हैं। समझौते की ओर। एक दिन जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई गई थी। इसमें सभी जानवरों को आमंत्रित किया गया था। सभा में सभी जानवरों ने अपने विचार रखे और जंगल के प्रशासन के बारे में चर्चा की। गांधी देवी ने सभा में अपनी बात रखी और कहा, मुझे लगता है कि जंगल में कुछ बदलावों की जरूरत है। हमें जंगल के सभी कार्यों को एक नए तरीके से चलाना चाहिए। हाथी राजा ने देखा कि उसकी सास की बातें अधिक प्रभावशाली हो रही थीं और वह जंगल में बदलाव लाना चाहती थीं। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने अपनी सास को बिना कुछ कहे सब कुछ छोड़ दिया तो उसकी पत्नी की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इसलिए उसने सास से शांति से बात की। माँ, मैं समझता हूँ कि तुम जंगल के बारे में बहुत सोचती हो, लेकिन हमें एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करना चाहिए।
हम सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। गांधी देवी थोड़ी चुप हो गईं और फिर बोली, तुम सही कहते हो। मुझे कभी कभी अपनी स्थिति का घमंड हो जाता है, लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि हमें एक दूसरे की बातों का सम्मान करना चाहिए। सास बहू का समझौता। इसके बाद गांधी देवी और हाथी रानी के बीच एक नई शुरुआत हुई। गांधी देवी ने अपनी बहू को अधिक स्वतंत्रता दी और दोनों ने मिलकर जंगल के कामकाज में अपनी भूमिका निभाई। धीरे धीरे गांधी देवी ने यह महसूस किया कि उसकी बहू भी बहुत सक्षम है और वह उसे अपनी बराबरी का दर्जा देने लगी। दोनों का रिश्ता मजबूत हुआ और जंगल में शांति बनी रही। हाथी राजा को बहुत राहत मिली क्योंकि अब उसकी पत्नी और सास के बीच की दूरियां घटने लगीं। दोनों ने मिलकर जंगल के विकास के लिए काम करना शुरू किया। हाथी राजा ने समझा कि किसी भी रिश्ते में सामंजस्य और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसे गर्व था कि उसने अपनी पत्नी और सास के बीच में सामंजस्य स्थापित किया था। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास बहू के रिश्ते में समझ और आपसी सम्मान कितना महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार में अगर कोई समस्या हो तो उसे प्यार और धैर्य से हल किया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।